वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसने एक वीक में 70% का जबकि 5 साल में 21,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। कभी 11 पैसे का शेयर प्राइस था और आज के दिन 23 रुपए 8 पैसे का है। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो ये कंपनी बनी 1990 में और कंपनी बिजनेस में है इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस के। और आज के दिन यानी कि 5 फरवरी 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 23 रुपए 8 पैसे का और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को आज के दिन रिटर्न के तौर पे दिया 9.96% का एक अच्छा खासा रिटर्न। चलिए जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को और शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं एक वीक में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 71% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए एक साल की यानी कि 2024 की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 162% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 8 रुपए 96 पैसे का था और आज के दिन 23 रुपए 8 पैसे का है। बात करते हैं इस कंपनी के 3 साल के रिटर्न की यानी कि लॉन्ग टर्म की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। 12,164% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले पल्सर इंटरनेशनल का शेयर प्राइस था 20 पैसे के आसपास का और आज के दिन 23 रुपए 8 पैसे का है। बात करते हैं 5 साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को यह बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा खासा रिटर्न देना जानती है। कंपनी ने 21,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 11 पैसे के आसपास का था। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 150 करोड़ के आसपास का है जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो 11.34 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो कंपनी का इंडस्ट्री पी 24.40 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का जैसा कि इस कंपनी पर है। डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत तो इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आगे बात करते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो कंपनी का आरओई है 19.94%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का जैसा कि पल्सर इंटरनेशनल का है। बात किया इस कंपनी के बुक वैल्यू की तो कंपनी का बुक वैल्यू है 1.85 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम प्रॉफिट को देखें तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.84 करोड़ का जबकि जून में इस कंपनी का प्रॉफिट था 0.71 करोड़ का। तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ चुका है। बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू की तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 10 करोड़ जबकि जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 6.18 करोड़। तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा और रेवेन्यू भी बढ़ा सितंबर क्वार्टर में। बात करते हैं इस कंपनी के ईयरली नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 11.02 करोड़ का जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 5.12 करोड़ का। तो कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा खासा है चाहे बात की जाए नेटवर्थ की, प्रॉफिट की और रेवेन्यू की। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा 91.82% का लगा हुआ है। कह सकते हैं कि सारा का सारा पैसा इस कंपनी में हम लोग का यानी कि रिटेल्स एंड अदर का ही लगा हुआ है। बात की जाए इस कंपनी के प्रमोटर यानी कि ओनर्स और मालिक का पैसा पल्सर इंटरनेशनल में लगा हुआ है 8.18% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 23 रुपए 8 पैसा और लो शेयर प्राइस रहा 6 रुपीज 82 पैसा। इस कंपनी का प्राइस ब्रांड है 10%। चलिए जानते हैं इस कंपनी के कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में। तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी ने अपने डेटर्स डे को इम्प्रूव कर लिया है जो कि है 1386 डेज से 76.4 डेज में। जानते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। यानी कि प्रॉफिट का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा जब कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर के साथ बांटती है जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। प्रमोटर होल्डिंग कम है इसमें, इसका परसेंटेज है 8.18% का। बात करते हैं इस कंपनी के ओवरऑल के बारे में तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग सबसे ज्यादा यानी कि सबसे ज्यादा पैसा हम लोग का लगा हुआ है इस कंपनी में।
यदि हम फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में अच्छा खासा है, बात चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट हो और नेटवर्थ हो। इस कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप 150 करोड़ के आसपास का है, कोई लोन कश नहीं है, इस कंपनी का आरओई भी अच्छा खासा है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस है 23 रुपए 8 पैसे का। यदि हम रिटर्न को देखें तो 5 साल में 21,000% से ऊपर का रिटर्न, 3 साल में 12,000% से ऊपर का रिटर्न, 1 साल में इस कंपनी ने 162% का रिटर्न निकाल के दिया, 6 महीने में कंपनी ने 78% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 महीने में इस कंपनी ने 23% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दे रही है। कंपनी का फाइनेंशियल ठीक है, पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। जिस भी कंपनी के में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें, फिर ही स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाएं। 3 चीजें मैटर करती है, पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी, तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म में।